नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो अपडेट है कि सहारा और सेबी का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस 3 बजे से शुरू होना था, लेकिन इसमें क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं, क्या हो रहा है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जो पूरा केस है वो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। केस है कि सहारा ने सितंबर 2024 में जो वर्डिक्ट आया था 3, 4, 5 सितंबर को, उसमें सहारा को 1000 करोड़ रुपए तो फौरन जमा करने थे और 9000 करोड़ रुपए के लिए उनको वक्त दिया गया था। शुरू में यह वक्त 30 दिन का था, बाद में इसे 9 महीने कर दिया गया। जो सामने आया वर्डिक्ट जो पहले, उसमें तो यही कहा गया कि 30 दिन के अंदर इन्हें 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं, लेकिन जब जब ये फैसला, रिटन फैसला आया, तो उस फैसले में जमा करने की जो तारीख थी या जो वक्त था वो 9 महीने था। अब इस क्या 9 महीने में सहारा पैसा जमा करने के सिलसिले में क्या कदम उठा रही है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक उन्होंने क्या कर लिया है। 1000 करोड़ के अलावा जो ज्वाइंट वेंचर की बात कह रहे थे, जमीनों को डेवलप करने की बात कह रहे थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बीत गए हैं। सितंबर से 9 महीने, मतलब जुलाई तक आपको ये पैसे देने हैं। जुलाई तक पैसे देने के प्रकरण में आप कहां तक पहुंचे हैं? आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल जो 7 तारीख को जो सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई नहीं हुई और जो निवेशकों के लिए जो स्थिति बनी थी कि निवेशक का पोर्टल के बियॉन्ड उनको 5000 करोड़ से पैसा निकाल करके दिया जाए, जो 30 लोगों ने जो अप्लाई किया था, उनकी बात की सुनवाई नहीं हो सकी और कल फिर वो नई तारीख जो आएगी, उस नई तारीख का आप इंतजार कीजिए। यही तो है मामला सुप्रीम कोर्ट में, तारीख दर तारीख पड़ती रह जाती है और इसी का फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां उठाती हैं और जाहिर है सहारा को भी इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सहारा ने जानबूझ करके ऐसा किया, नहीं किया। ये तो अभी सारे निवेशक आ रहे हैं, वो सारी बात बताएंगे कि सहारा की स्थिति क्या है, वो क्या करना चाह रही है, या आज के भी मामले को उन्होंने मुलतवी कर दिया, आज कोई सुनवाई ही नहीं हुई, ताकि डेट्स बढ़ जाएगा तो वो जो 9 महीने की तारीख है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी, क्योंकि आज कंप्लायंस का स्टेटस रिपोर्ट देना था सहारा को कि आप क्या कर रहे हैं किस दिशा में। तो वो स्टेटस रिपोर्ट देने के पहले ही उसकी सुनवाई ही नहीं हुई, तो अगली जो सुनवाई होगी वो स्टेटस रिपोर्ट पर होगी और स्टेटस रिपोर्ट में आकर के फिर कह दिया जाएगा कि साहब अभी तो हमारी स्थिति ये है, हमको वक्त दिया जाए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है। तो ये मामले को टालते रहे आप और उधर निवेशकों को ये कहें कि चूंकि मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे पा रहे हैं। ये बार बार हम कहते रहे और यही कह करके आप सिचुएशन को आगे बढ़ाते रहे, लटकाते रहे मामले को। लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। आज मैं वो अपडेट आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे क्यूबाइट नेटवर्क को सरकार गंभीरता से लेती है, देखती है, समझती है और उस पर कुछ ना कुछ फैसला भी होता है। सरकार की तरफ से एक कदम उठाए जा रहे हैं और वो कदम है कि साहब
अब तो 86,000 करोड़ का डिमांड आ गया पोर्टल पे। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ये पैसे तो हमें देने पड़ेंगे। तो सरकार अविलंब एक संभवतः एक कमेटी का गठन करने वाली है, जो ईडी और एसएफआईओ की जो रिपोर्ट है उसकी तहकीकात करेगी। एसएफआईओ जो कह रहा है कि साहब ये गड़बड़ियां हो रही हैं, इस गड़बड़ियों को ठीक करना पड़ेगा, तो सरकार अब ये एक कमेटी बना करके ये प्लानिंग करने की कोशिश कर रही है कि एसएफआई ने जो रिपोर्ट दी है और ईडी ने जो रिपोर्ट दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सहारा के खिलाफ क्या केस बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, इसको लेकर के सरकार अब संगीन पूरी तरह से संवेदनशील हो रही है। और आपको जल्द ही जैसे अभी कहा गया कि भाई सहारा का सक्सेसर कौन है, सहारा का असली मालिक कौन है, ये बताया जाए। ठीक उसी प्रकार से अभी आने वाले दिनों में आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक किसके पास है। ये जो इतनी सारी कंपनियां आपने बना रखी हैं, उन कंपनियों की सच्चाई क्या है, और उसका सहारा इंडिया परिवार जो पेरेंट कंपनी है उससे उसका क्या रिश्ता है। और पेरेंट कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पेरेंट कंपनी से तात्पर्य है कि सहारा इंडिया परिवार में तो वो लोग मालिक हैं, लेकिन बाकी जो किसी भी फाइनेंशियल जो कंपनी है उस ऑपरेशन में वो लोग कहीं नहीं है। खासतौर से सहारा श्री के परिवार के लोग उसमें कहीं नहीं है, लेकिन चेक जिनके नाम से दिया गया है वहां वो लोग जरूर हैं। और वो एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म को देखिए, जो कानूनी दांव पेच है उससे सहारा बच नहीं पाएगी, खुद को बचा नहीं पाएगी, बल्कि सहारा ने इतनी गलतियां कर दी हैं कि वो जितनी बार बचने की कोशिश करेगी उतना ज्यादा वो दलदल में फंसती जाएगी। एक ही तरीका बचता है सहारा के पास कि वो प्लीड गिल्टी, जिसको आप कहते हैं ना कि हाँ साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे मौका दिया जाए, मैं अपनी गलती को ठीक करूंगा और पैसे वापस दूंगा। एक दूसरी बात, सरकार ये भी तहकीकात कर रही है, जो कह रहे थे कि सरकार उन्होंने सारे नेताओं को पैसे दे दिए, उसको दे दिए, ये बात सही है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो नेता तो चाहते हैं कि साहब जो परेशान है उससे कुछ निकाल लिया जाए, उसको डर दिखा करके, तो ये होता है। लेकिन ये कह देना कि पूरी की पूरी सरकार बिक गई है सहारा के हाथों, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर ऐसी बात रहती तो कम से कम पोर्टल ला करके आज आपका डेटा तो जरूर सरकार के पास आ गया है। अभी जो सेबी कल तक कह रही थी कि सहारा के सारे निवेशक फर्जी हैं, वो तो लॉजिक खत्म हो गया। अब सेबी ये बात नहीं कह सकती है कि सहारा के निवेशक फर्जी हैं। सहारा के निवेशक हैं और वो निवेशक आ गए हैं। अब वो कहां से आए हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है तहकीकात करना। और इसी तहकीकात करने के क्रम में तो ये हो रहा है कि डिफिशिएंसी किए जा रहे हैं कि नहीं आप निवेशक नहीं है। डिफिशिएंसी का मतलब है कि आप निवेशक नहीं हैं, ये खारिज कर देना। और अगर सरकार ये मान लेती है कि हाँ आप निवेशक हैं तो पैसा दे देती, तो डिफिशिएंसी क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि सरकार का पोर्टल कह रहा है कि आप निवेशक ही नहीं हैं। और निवेशक नहीं होने के कौन आधार दे रहा है? तो सहारा प्रबंधन दे रहा है। सीआरसीएस से जाकर के ये जन आंदोलन मोर्चा के और जो दूसरे संगठन हैं उनके प्रतिनिधि ने जाकर के दिल्ली में मुलाकात कहा कि सहारा रिबाउंड हो रहा है, उनको म्यूट करो। हाँ, सहारा प्रबंधन जो है हमें कोई मदद नहीं कर रही है और डिफिशियंसी बढ़ने के जो कारण है सहारा प्रबंधन है, और इसलिए ये काम हो रहा है। ये सीआरसीएस के लोगों ने बताया ऑलरेडी। ये जो जन आंदोलन मोर्चा के जो अभय जी बैठे हुए हैं, ये भी शायद उसमें शामिल थे, वो भी उस प्रतिनिधिमंडल में थे या इनके साथी थे जिनको कहा गया कि सहारा प्रबंधन मदद नहीं कर रहा है।
और ये अम्मीलाल यहां बैठे हुए हैं, ये अम्मीलाल का जब भी इनको बुलाएंगे ये अम्मीलाल शुरू कर देंगे, सहारा अपना काम कर रही है, सहारा आज भी निवेशकों के लिए खड़ी है, सहारा ही पैसा देगी, ये गुणगान शुरू कर देंगे। पैसा देगी कब देगी? अरे 1.5 साल से तो हम बहस कर रहे हैं। अभय जी आपका रिबाउंड हो रहा है। तो ये स्थिति है अभी। तो सरकार जो कमेटी गठित कर रही है